मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बिना स्वार्थ के आप वैसे प्रत्याशी को निस्वार्थ भाव से जो आपके हित में काम करे। नमस्कार, मैं राम शरण शर्मा और आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। अभी हम भोजपुर जिला के अगियाव प्रखंड कार्यालय पर हैं, जहां पे अभी हम रूबरू होंगे। अभी चुनाव चल रहा है, पैक्स का चुनाव होने वाला है 1 दिसंबर से ना। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रभोला सिंह यादव। अच्छा, अभी किस पंचायत से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लड़वा रहे हैं। अच्छा, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? से सबसे पहले मैं आपके तमाम न्यूज चैनल के व्यूअर को खेता पंचायत आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की ओर से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और जो भी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, पैक्स के माध्यम से क्या क्या सुविधा मिलता है जनता को, किसान बंधुओं को? देखिए, पैक्स के माध्यम से बहुत सुविधा मिल रहा है किसान बंधुओं को, लेकिन उस सुविधा को जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, जीते हुए प्रत्याशी हैं, वो छुपा लेते हैं। जैसे क्या क्या आता है, कुछ बता रहे हैं किसान के लिए बताइए। हम आपको चर्चा करेंगे पहले कि पैक्स के चुनाव जो हो रहा है, जी जी, इसमें जितने ही प्रत्याशी हैं जी, उनको ये नहीं मालूम है कि किस बैलेट पेपर पर कितना चिन्ह अंकित करना है। कहने का मतलब है कि इसमें 5 गो आपका मत पत्र होगा। अच्छा, तो एक जो होगा अध्यक्ष का होगा। अच्छा, तो अध्यक्ष पद का जो बैलेट पेपर होगा उसमें एक ही मुहर लगाना है। अच्छा, ठीक। और एक होगा सामान्य जी। तो सामान्य होगा, उसमें एक ही बैलेट पेपर पर 5 मुहर लगाना है। अच्छा, लेकिन ध्यान रहे, यदि 5 महिला रहेगी तो अति उत्तम है, 5 महिला को मार देना है। अच्छा, और नहीं तो कम से कम 2 महिला को मारना है और 3 पुरुष पर मारना है। अच्छा, ठीक। और एक रहेगा आपका पिछड़ी जाति से रहेगा जी। तो पिछड़ी जाति में भी यदि दोनों महिला है तो ठीक है, दोनों महिला को मार सकते हैं। और यदि उसमें से एक महिला है, एक महिला पर एक पुरुष पर आप अपना मत दे सकते हैं। अच्छा, ये 3 हुआ। और एक है अति पिछड़ा। अच्छा, तो अति पिछड़ा में भी आपको या तो दोनों महिला होगी या एक महिला और एक पुरुष होगी। उसमें भी आपको यदि 2 महिला मिल रही है तो दोनों पर वोट मार सकते हैं, और नहीं तो आप कम से कम एक महिला और एक पुरुष पर वोट मार सकते हैं। इसी तरह से एक और है, उसमें भी महिला और पुरुष में ही मारना है या दोनों महिलाएं मारना है। लेकिन मैं चुनाव आयोग से यह प्रश्न उठाता हूं कि एक बैलेट पेपर पर यदि 2 मुहर मार दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, बोगस हो जा रहा है। एक और मत पत्र जो है उस पर 2 मुहर लगाना है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि चुनाव आयोग कहता है कि एक मत पत्र पर एक ही मुहर लगेगा, लेकिन यहाँ पर 5 मत पत्र दिए जाएंगे, लेकिन 5 में एक मत पत्र पर जो अध्यक्ष का पद होगा उसमें 1 मुहर लगाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन सामान्य में 5 मुहर लगाएगा आदमी, तो कितना आदमी ट्रेंड है यहाँ पर, किसी में 2 मुहर लग रहा है। पहले तो वोटरों को ट्रेंड करना पड़ेगा। वोटर जाते हैं और एक पर मुहर लगाकर उसको बंद करके चले जाते हैं, जो कि बहुत ही माने खराब है। मान लीजिए कि आप एक पर मुहर लगा देंगे, वो भी बोकस हो जाएगा। तो अच्छा, ये तो आप बतलाए वोट देने का प्रक्रिया। हाँ। और ये वोट अगर दे देते हैं और जीत जाते हैं प्रत्याशी, और उसके बाद काम नहीं करते हैं उनके अनुरूप तो हाँ, उस संबंध में बतलाइए क्या करना चाहिए। जीतने के बाद ये लोग हमारे जो अच्छे किसान हैं, जिनके पास अच्छा खेत है, अच्छी पैदावार है, उनका जो अनाज है नहीं ले पा रहे हैं। इसका भी कारण है। देखिए,
कहने का मतलब है किसी के पास 20 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है, तो उसमें से कुछ आदमी को ये लोग रख रहा है केवल पैसा के स्रोत के रूप में बना ले रहा है। उस पर वो लोग कटा ले रहा है पैसा आने के लिए, और उसका खेती जो है दूसरा कोई कर रहा है, थर्ड पर्सन कर रहा है, और उससे ये लोग क्या कर रहा है कि धान खरीद ले रहा है। तो उससे धान लोग खरीद रहा है 1500, 1600, 1700 का, और यहाँ पर 2300, 2400 का बेच रहा है। तो इसमें कहने का मतलब है जो मेहनती है, जो किसान अव्वल में जो किसान है, उसको तो फायदा नहीं हो पा रहा है। एक चीज ये रोकना चाहेंगे आपको कि 1500 के ले रहा है वो आदमी, बिचौलिया ही होगा। और 2300 के दे रहा है, तो आखिर 2300 के ले क्यों रहा है बिचौलिया से? किसान से क्यों नहीं ले रहा है जीतने के बाद? किसान अभी भी किसान के पास जब धान आ जाता है तो सोचता है कि हम जल्दी किसी भी मूल्य पर धान को हटाएं, और उसके पास कागज पत्र भी तैयार नहीं रहता है, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, पैक्स वाले से लगाव नहीं है। पैक्स वाले उनको कितना आदमी ऐसा है उसका उसमें तो पैक्स वाले इसका मतलब कि खाली वोट लेने के लिए हैं और किसान को मदद करने के लिए नहीं जीतते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे उन किसानों को? इस संबंध में जो किसान हैं, जो वोटर हैं जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि बिना स्वार्थ के आप वैसे प्रत्याशी को निस्वार्थ भाव से जो आपके हित में काम करे, आपको डायरेक्ट उस पैस जो कोऑपरेटिव बैंक है उस बैंक से आपको जोड़े, ताकि आप समझ सके कि पैसा आपका जो धान है उसका उचित मूल्य कैसे आएगा। एक चीज और सुनने को मिलता है कि अगर पैक्स वाला लेता है धान किसान का, तो पैसा लेट से मिलता है, पहला कारण। और दूसरा कारण है कि जब वो ले के जाता है, जहाँ जमा होता है, दिया जाता है धान, वहाँ भी लोग 500 रुपया घूस लेते हैं, तब जाके वो किसान का आगे बढ़ता है धान। इस पर क्या कहना चाहते हैं? यह तभी दूर होगा जब शिक्षित और बिना माने चुनाव में पैसा लगाए वैसे उम्मीदवार का चयन होगा जो सामाजिक हित में काम करे, तभी दूर होगा। क्योंकि जो तो ये बात अपने पंचायत के लिए सीमित करके कहते हैं या कि पूरा माने नहीं, जिला भर के लिए कह रहे हैं? हम तो प्रदेश भर के लिए कह रहे हैं। प्रदेश भर के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। जी जी जी। तो हम पूरा प्रदेश को ये सूचना दे रहे हैं, या पूरा भारत को कहिए जहाँ पर इसका माने कोऑपरेटिव का संस्था चल रहा है, उस सबको मैं इस चैनल के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा, एक बार ये पूछना चाहेंगे कि कोऑपरेटिव के जनक कौन थे? कोऑपरेटिव के जनक तो आप जानिए रहे हैं। बता दीजिए एक बार, ताकि लोगों को मालूम हो जाए। भोजपुर जिला के माननीय पूर्व MLC तारकेश्वर प्रसाद से थे। इनके ही सौजन्य से कोऑपरेटिव बैंक का और क्या कहना चाहेंगे? और मैं पूरा तमाम भारतवासियों को, बिहार वासियों को, खासकर सेंथा पंचायत के वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप जो भी अध्यक्ष हैं उनसे आप कनेक्ट होइए, और उस माध्यम से कनेक्ट होइए कि निस्वार्थ माध्यम से। ये नहीं कि आप पैसा के लिए 1000 2000 लेने के लिए नहीं। 5 साल में मान लीजिए कि आपको 1000 रुपया दिए देगा और आपका धान का मूल्य 50,000 काट देगा, तो आपका फायदा क्या होगा? तो आप लोग देखिए, किसान जो बंधु है ना, किसान तो नया जनरेशन है, किसान के जो लड़के हैं वो खेती नहीं कर रहे हैं। यही कारण है। वो सोच रहे हैं कि खेती बेकार चीज है, लेकिन खेती बेकार चीज नहीं है। खेती हमारे भारत का रीढ़ है। यदि कृषि नहीं रहेगा तो हम लोग मर जाएंगे भूखल। यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं। देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।